अगले जन्म में कान्हा बनाना बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बना बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया। ये मुरली तुम्हें प्राणों से प्यारी, ये मुरली तुम्हें प्राणों से प्यारी, सारी दुनिया इसकी दीवानी, सारी दुनिया से दीवानी, सबको दीवाना नया बनाना बांसुरिया, सबको दीवाना बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना बांसुरिया। इस मुरली पर मीरा नाची, इस मुरली पर मीरा नाची, मीरा नाची राधा नाची, मीरा नाची राधा नाची, ना सारा जमाना बन बांसुरिया, नाचा सारा जमाना बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म कान्हा बनाना बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना बांसुरिया। इस मुरली यह मुरली पन घट पर बाजे, यह मुरली पन घट पर बाजे, बज सखियां सब इस पे नाचे, बज सखियां सब मिल नाचे, सब सखियां सब मिल नाचे, शाम ने छेड़ा तर बनाना मुझे बांसुरिया, श्याम ने छेड़ा तरा बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बनाना मुझे बांसुरिया, अगले जन्म में कान्हा बना बांसुरिया। जय मुरलीधर की जय। अब रामचरितमानस का सेकंड अध्याय अयोध्या कांड से 35 दोहे से आगे। ये उस समय का प्रसंग चल रहा है जब राजा दशरथ राम जी को राजगद्दी का राज तिलक करना चाह रहे थे और कैकेयी को भवन में चली गई और उनसे 2 वर मांगा, एक भरत का राज तिलक और राम का वनवास। ये उसी समय का प्रसंग चल रहा है। चाहत न भरत भूपति भोरे, विधि बस कुमति बसी जी तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो में कुठार जय विधि बामो। भरत को भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, हार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी, यह बस सब मेरे पापों का परिणाम है जिसमें कुछ में विधाता विपरीत हो गया। दशरथ जी कह रहे कि भरत तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन अब इस समय विधाता का जो है कैकेयी का मन पता नहीं भगवान ने ही चेंज कर दिया। सुबह बसिस फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी भाई सकल सेवकाई, हुई तीनपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भात बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करने और तीनों लोक में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुँहे न मिटे न जाइए काऊ, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई।
केवल तेरा कलंक मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने सट जा। मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कह सी बहोरी। फिर पछितहिए अंत अभागी, मारस गाई नहारू लागे। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू तात के लिए गाय को मार रही है। करीम राव कहीं कोट विधि, काहे करस निदान। कपट सयानी न कहती, कछु जगति मनो मसान। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर समझा के कहे कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है। पृथ्वी पर गिर पड़े पर कपट करने में चतुर कह के कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। दशरथ जी ने बहुत समझाया कैकेयी को, लेकिन कैकेयी जी ने नहीं माना। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालु। हृदय मनाओ भोर जनि होई, रामे जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से ये बात न कहे। उदय उदय करऊं जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोक की सूल होइए उर। वो प्रीति कैकेयी कठिनाई, अभय अवधि विधि रचि बरन। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या की बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों उनको ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया था। राजा प्रेम की सीमा और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत निभई भयो भिनुसारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पठई भाट गुण गावई गायक, सुनत निपई जनु लागे सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राज राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वीरदावली पढ़ रहे और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। कहीं निसी नींद परी नहीं, काहू राम दरस लालसा उछाओ। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण सब रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कटकाहि, उदित रवि देश। जागे अजऊ न अवधपति, कारण कौन विशेष। राजा मंत्रियों सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पिछले पहर भूप नित जागा, आज अमय बड़ु अचरज लागा। जाओ सुमंत्र जगावो जाए, कीजिए काज रजाए सुपाए। राजा नीति ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमन, जाओ जाकर राजा को जगा, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत तब रावण माही, देखी भयावन जात डराहि। धाई खाई जनु जाई नहीरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखे हुए जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा मानो दौड़कर काट खाए गए, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा। पूछे को न उतरु दे, गए जेहि भवन भूप के। कही गए जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयो सुखाए। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बना कर बैठे हो और राजा की दशा को देखकर वे सूख गए। सोच विकल विवरण मही पर मानो कमल मूल परिहरे। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ सूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़
छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा। मंत्री वाले डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, "उम, परी ने राजी नींद निशि हेतु जान जगदीश राम 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 रटी भोर किए कहीं न मरम मही सु। राजा को रात भर नींद नहीं, इसका कारण जगदीश्वरी जाने। उन्होंने राम नाम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनो रामी बेगी बुलाई समाचार तब पूछे आए, चले सुमंत्रु राय रुख रानी लखी कुचाली की कछु रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझे कि रानी ने कुछ कुचाल किए। सोच विकल मगम परे न पाओ, रामे बोले कहीं का राव। उर धरी धीरज गयो दुआरे, पूछे सकल देखी मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल ने रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। आगे सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या करेंगे। किस तरह हृदय धीरे धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देकर पूछने लगे। समाधान करी सो सब हिंका गयूं जहां दिनकर कुल टीका। राम सुमंत यहाँ देखा आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी से समझा बुझाकर सुमंत वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी के सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख निरख बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देख लोग जहाँ तहाँ खाए। श्री रामचंद्र के मुख को देखो, राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाहि दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज, सहमी परे लखी सिंघिनी मनोह वृद्ध गजराज। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा। सूखे अधर जरे अब अंगु, मनहु दीन मनहीन अब अंगु। सरुस समीप दीख कैकेयी, मानो मीचु घरी गनि ले। राजा की ओट सूख रही और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी है। राजा के जीवन को अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुना न कर काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी उस समय का विचार करके हृदय में धीरे धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता के से पूछा, मोहि कहूँ मातु तातु दुख कारण, करी जतन जही हुई निवारण। सुनो राम सब कारण एहू, राजी तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, तुम्हें पिताजी के दुख का हो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दीन कहेन मोहि दुई वरदाना, मांगे तो कछु मोहि सुहाना। सो 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 सुनि भय भूप सोचु, छाड़ी न सके तुम्हारे संकोचु। उन्होंने मुझसे दो वरदान देने को कहा था। मुझे तो जो कुछ अच्छा लगा वही वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं सोच सकते। सुत सनी उत बचन उत सकट परि नरेश, सकहु न आयुष अधरों सिर, मीटो कठिन कलेश। इधर जो पुत्र का स्नेह, उधर वचन, राजा सब इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो जो राजा की आज्ञा, फिर उद्धार करो और इनको कठिन क्लेश को मिटाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कोई है वही जो राम रच राखा, काकर तर्क बढ़ा बहु साखा। राम सिया राम, सिया राम जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। जय श्री राम, जय श्री राम।